हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टार्ट्स का टॉपिक मोड। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको मीन और मीडियन पूरा कवर करा दिया है। मैंने ये भी बताया था कि मीडियन में और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ताकि आप अच्छे से उन्हें कर सकें। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने ये दोनों चीज़ें पढ़ा दी हैं। आई होप आपने वो देख ली होंगी। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे मोड, कि मोड कैसे कैलकुलेट होता है। देखो, एक बार ना मोड की डेफिनेशन देखते हैं। मोड इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दैट वैल्यू विच अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली और विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। इफ टू और मोर वैल्यू अपीयर विद द सेम ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ईच इज मोड। इफ नो वैल्यू इज रिपीटेड देयर इज नो मोड। मतलब कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही हो, मान लो अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज में लिखूँ, मैं एक इंडिविजुअल सीरीज यहाँ लिख रही हूँ 7 6 5 4 3 2 7 7 6। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, कौन सी वैल्यू है? 7, 3 बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे डेफिनेशन में ये कहा है कि अगर मान लो मैं 6 को भी 3 बार रिपीट कर दूं तो इस केस में हमारे दो मोड होंगे, एक तो 7 और एक 6। और अगर मैं इस सीरीज में कुछ इस तरीके के चेंजेस कर दूं कि ये सीरीज बस इतनी है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें सारी वैल्यू एक ही बार आ रही है, कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, तो इस केस में कोई भी मोड नहीं है। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो मोड। तो ये चीज, ये डेफिनेशन बता रही है। ठीक है, देखो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं मोड, आपको पता ही चल गया है। सिंपल, आप देख लेते हो, आपको पता चल जाता है। अब देखते हैं डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ये डिस्क्रीट सीरीज है जहाँ पे ये x हमारे वेरिएबल है और f हमारी फ्रीक्वेंसी है। इसमें जब हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ पर है। आप देख सकते हो कि ये 12, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 12 है यहाँ पे। तो हमारा मोड क्या होगा? 3 हमारा 12 बार आ रहा है, इसका मतलब यही तो है ना। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो 3 हो रहा है और 3 हमारा मोड हो जाएगा। ये तो एक तरीका है। इसके अलावा ना ग्रुपिंग मेथड भी होता है। अब मैम ग्रुपिंग मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो, कई बारी क्या होता है, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहला या उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या फिर हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए एक साइड पे, तो उस केस में क्या होता है कि हम नॉर्मल इंस्पेक्शन करके अगर मोड कैलकुलेट कर लेते हैं या मोड निकाल लेते हैं तो वो कभी कभी एरर दे देता है। तो इसलिए हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। आपकी जो गाइडलाइंस हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि ग्रुपिंग मेथड आपको कवर करना है, इसलिए मैं आपको ग्रुपिंग मेथड भी कवर कराऊंगी। तो चलिए ग्रुपिंग मेथड देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डिस्क्रीट सीरीज का ही है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेट द मोड यूजिंग अ ग्रुपिंग मेथड। देखो, अगर मैं अभी आपको ये बोलूँ कि आप इसमें इंस्पेक्शन मेथड से, जैसे हमने पहले देखा था, आप मोड निकालो, तो आप क्या मोड कैलकुलेट करोगे? 63, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 24 और वो किसकी है? 63 की। तो 63 हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुपिंग मेथड से हमारा मोड क्या आता है। तो देखो, ग्रुपिंग मेथड में हमारे 6 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये 6 कॉलम मैंने बना दिए हैं। पहले कॉलम में हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और इसके अंदर अभी ये जो टेबल आपको दिख रही है ये है ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद एक टेबल बनेगी एनालाइज टेबल। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पहले कॉलम में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम सर्कल कर लेंगे। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 24, इसको कर लिया सर्कल। अब सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, ये जो दो वैल्यू हैं इन्हें ऐड करके लिखना है। ठीक है, दो दो वैल्यू को ऐड करके लिखना है। तो 3 + 7 इज 10, यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। सिमिलरली इनको ऐड करके आएगा 29 और लास्ट की वैल्यूज़ को ऐड करके आएगा 4। ठीक है, नाउ चेंजिंग माई कलर ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर हमारा जो तीसरा कॉलम है, इस तीसरे कॉलम में हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है। ठीक है, हम 3 को छोड़ देंगे। ओके, और इसके बाद की जो वैल्यूज है उनको ऐड करके लिखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, 7 और 6 को ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। उसके बाद हम 9 और 29 को ऐड करके 9 और 20 को ऐड करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 29। सिमिलरली 22 और 24 को ऐड करेंगे तो 46 आएगा और लास्ट की दो वैल्यू को ऐड करेंगे 5 + 3 तो 8 आ जाएगा। अब ये एक वैल्यू है, इसको छोड़ देंगे। अब इस वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 42, इसको सर्किल कर लिया। ठीक है,
नेक्स्ट वाले कॉलम में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 46, इसको हमने सर्किल कर लिया। अब जो हमारा कॉलम नंबर 4 है इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, इस कॉलम के अंदर हम स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब जो हमारी पहली वैल्यू होगी इट विल बी 3 + 7 + 6, ये करके हमारी पहली वैल्यू आएगी जो कि हमारी आएगी 60। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू को ऐड करके हमारे पास आएगा 16। फिर हम क्या करेंगे 9, 20, 22 को ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 51। ओके, और फिर लास्ट में 24, 5 और 3 को ऐड करके लिखेंगे तो आएगा 32। अब हमारा जो कॉलम 5 है इसके अंदर हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग की एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 का पेयर बनाना है, मतलब हम 3 को छोड़ देंगे और पेयर बनाएंगे 3 का। तो हमारा जो पहला पेयर बनेगा उसके अंदर वैल्यू होंगी 7, 6 और 9, तो आंसर आएगा 22। दूसरे पेयर में वैल्यू होंगी 20, 22 और 24, तो आंसर आएगा 66। और तीसरे पेयर में 3, 5 और 1, तो आंसर आएगा 9। ठीक है, अब जो लास्ट वाला पेयर है इसके अंदर हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है, मतलब हम 3 और 7 को छोड़ देंगे और फिर 3 का पेयर बनाएंगे। तो जो पहला पेयर बनेगा वो होगा 6, 9 और 20 का, तो वैल्यू आएगी हमारी 35। दूसरा पेयर जो बनेगा वो बनेगा 22, 24 और 5 का, तो वैल्यू आएगी हमारी 51। ये हमारी हो गई है ग्रुपिंग टेबल। अब मैं ना सर्किल भी कर लेती हूँ जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है और चेंजिंग कलर, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है और यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, इतनी टेबल तुम्हें समझ आई। पहले वाले कॉलम में क्या किया हमने 2 का पेयर बनाया, तीसरे वाले कॉलम में क्या किया एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 2 का पेयर बनाया। C4 वाले कॉलम में क्या किया हमने 3 का पेयर बनाया। C5 वाले में पहली एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का पेयर बनाया और C6 वाले में पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का पेयर बनाया। ये आपकी हो गई ग्रुपिंग टेबल। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे एनालिसिस टेबल। देखो ये है हमारी एनालिसिस टेबल, इसके अंदर मैंने यहाँ पे हमारे 6 कॉलम थे तो मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू लिखी है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी वेरिएबल्स थे 66, 68, 69 ये सारी मैंने बना दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी पहली वाली टेबल देखनी है। ठीक है, इस टेबल में कॉलम 1 के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 24। अब 24 जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से वेरिएबल के सामने है 63 के सामने है ना, देखो 63 के सामने ही है ना। तो हम क्या करेंगे अपनी एनालिसिस टेबल में कॉलम 1 में 63 पे 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना काम हुआ। अब हमें क्या करना है कि दूसरा कॉलम देखना है। दूसरे कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 42। 42 कौन सी वैल्यूज को मिला के बना है, कौन सी 20 और 22। 20 और 22 कौन से वेरिएबल की वैल्यू है 61 और 62। इतना समझ आया। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर 61 और 62 के सामने एक एक लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम देखेंगे। थर्ड कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है 46। 46 किसको मिला के बनी है 22 को और 24 को। 22 के सामने वैल्यू कौन सी है 62 और 24 के 63। ठीक है, तो अब हम थर्ड कॉलम में जाएंगे और 62 और 63 के सामने 1 लिख देंगे। सिमिलरली हम बाकी कॉलम्स का करेंगे। तो जब हम बाकी कॉलम्स का करेंगे देखो आप ये टेबल देख सकते हो। ठीक है, C4, C6 सिमिलरली हम इन 3 कॉलम का भी करेंगे और वैल्यू लिखेंगे। सारी वैल्यूज लिखने के बाद सारे कॉलम की हमें क्या करना है टोटल करना है। देखो जब हम टोटल करेंगे तो हमें पता चल रहा है 62 के सबसे ज़्यादा बार 62 की वैल्यू आई है 5 आई है। तो हमारी जो मॉडल क्लास होगी जो हमारा मोड होगा वो होगा 62। ठीक है, अब देखो एक बारी अब क्वेश्चन को देखो, हमने क्या निकाला था कि अगर हम सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड से देखते हैं तो हमारा मोड क्या है 63, बट अब हमारा ग्रुपिंग मेथड से आंसर क्या है 62। तो बस यही डिफरेंस हो जाता है और इस तरीके से आपका ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट होता है, जिसमें आपकी 2 टेबल बनती हैं। एक आपकी बनती है ग्रुपिंग टेबल और दूसरी एनालिसिस टेबल। ठीक है, 6 कॉलम इसके अंदर बनते हैं जो मैंने बताए हैं, इन्हें याद रखना। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है
हमें निकालनी पड़ती है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है, जैसे इंस्पेक्शन मेथड से हमने अभी क्लास निकाली थी ना, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, वही होती है हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, जहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके अंदर L का मतलब है लोअर क्लास ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मतलब मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब मॉडल क्लास से नीचे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, और H मतलब आपका साइज ऑफ मॉडल क्लास। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जिसने सबसे पहली वीडियो देखी है उसे पता है कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सबसे पहले निकालनी है मॉडल क्लास, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो मॉडल क्लास क्या होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज 24। तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 24 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब हमारी L क्या होगा, L क्या है, हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 24। ठीक है, तो L हमारा हो गया 24। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी मॉडल क्लास की, दैट इज 24। ठीक है, तो ये भी हो गई हमारी 24। F0 हमारा क्या है, मॉडल क्लास से जो पहली वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 16, और F2 क्या होगा 15। तो इसको भी फटाफट लिख लेते हैं। F0 इज हमारी F0 है 16 और F2 है हमारा 15। ठीक है, और H क्या होगा, H की वैल्यू भी हम देख सकते हैं आराम से। देखो 0 से 8 की लिमिट है, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो हमारा जो क्लास हाइट होगी वो होगी 8, तो H इज हमारा 8। अब हमें सारी वैल्यूज बस फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में लिख दी हैं। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 24 प्लस 3.76 एंड यू विल गेट द आंसर 27.76। इस तरीके से आपका मोड कैलकुलेट होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब मुझे आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, जैसे कि मैंने मीडियन वाली वीडियो में आपको बताई थी, मीडियन निकालते हुए कि कुछ कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं जिन्हें आप टैकल कर पाएँ। तो कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, वो इंपॉर्टेंट बातें आपको मुझे अब बतानी है। देखो आपका जो कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला फॉर्मूला है ना, उसमें कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं, ये 2 अजम्पशंस हैं। अगर ये पूरी नहीं हो रही है तो आपको पहले क्वेश्चन इन अजम्पशंस के हिसाब से बनाना है और फिर ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या, पहला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस विद एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस विदाउट एनी गैप। अब ये एक्सक्लूसिव टाइप क्लासेस क्या होती है, लाइक मैंने क्लास इंटरवल लिखा 10 से 20। अब मेरा जो क्लास इंटरवल है अगला, अगर वो 21 से 30 तक चल रहा है, या फिर मान लो 11 से 20 लिखा और 21 से 30 है, तो ये हमारा इंक्लूसिव होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव करने के लिए क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, 10 से 20, 20 से 30, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ हुई है वो यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक्सक्लूसिव क्लास बनानी है और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, क्लास इंटरवल मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द साइज, थ्रू आउट मतलब साइज ऑफ ऑल क्लास इंटरवल मस्ट बी सेम। क्लास इंटरवल का साइज सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने क्लास इंटरवल लिखा 10 से 20, यहाँ पे गैप कितने का है, 10 का है। दूसरा 20 से मैंने लिख दिया 25, यहाँ पे गैप कितने का है, 5 का। तो मतलब क्लास इंटरवल के बीच का जो क्लास इंटरवल है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इसको यूनिफॉर्म बनाना है, या तो ये 5-5 का ही हो या फिर ये 10-10 का ही हो। इसको जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव बनाते हैं वो मैंने मीडियन वाली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, क्योंकि मीडियन में भी एक्सक्लूसिव चाहिए होता है, लेकिन क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये वाली चीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। अब देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का है और यहाँ पे हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए दिया है, बट इसमें दिक्कत क्या है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है, 10 का नहीं है, वो 20 का गैप है। तो अब मुझे क्या करना है, इसे इक्वल इंटरवल बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैंने यहाँ पे इक्वल इंटरवल लिख दिया है। अब मैं फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी वो देखो,
यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ही लिख दो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस 18 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से, क्योंकि मुझे इसे स्प्लिट करना है 2 में। अगर 3 में करना होता तो मैं 3 से डिवाइड करती, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिख दूंगी। ये सेम ही है, इसे यहीं पे लिखा जाएगा। अब इस 8 को फिर से मैं डिवाइड करूँगी 2 से, और जो वैल्यू आएगी उसे लिख दूंगी 4 और 4। हो गया कॉन्टिन्यूस, बस इतना करना है। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो लगा देना है और आपका मोड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। गाइस, इसके बाद बस मुझे एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है कि ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ, क्या डेरिवेशन थी, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। बस इस फॉर्मूले को आप दिमाग में फिट कर लो बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इन अ मॉडरेट एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड मीन आर दिस रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मीडियन। तो डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, मोड दे रखा है जिसकी वैल्यू है 32.1, हमें मीन दे रखा है जिसकी वैल्यू है 35.4। अब हमें बोला है कि आप जो है मीडियन कैलकुलेट करके बता दो। देखो, कोई और डेटा इसमें दे नहीं रखा कि आप कहो कि मैम जो इतने सारे मीडियन के फॉर्मूले बने हैं हम उनसे लगा देंगे, नहीं लगा सकते ना, कोई और डेटा ही नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, ये ही फॉर्मूला लगाना है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड हमारा क्या दे रखा है 32.1, मीडियन हमें निकालना है और मीन हमारा दे रखा है 35.4 इंटू 2। फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, इसकी आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो यहाँ पे जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल बी, आगे कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी 70.8, और ये उधर माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 102.9 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीडियन ही तो कैलकुलेट करनी है, तो हम ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा इट विल बी 34.3, जो कि आपका क्या है, मीडियन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैलकुलेट करने होते हैं। सो गाइज, अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपका यूनिट 1 का ये जो टॉपिक था जिसमें मीन, मीडियन, मोड, हमने तीनों अब तक सारी वीडियोस में ये कवर कर लिए। अब हमें जो नेक्स्ट वीडियोस में कराना है दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हम इसी यूनिट 1 का ही है ये। अगर आपने गाइडलाइन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा कि यूनिट 1 का मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें कराना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो, और गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ मेरे साथ साथ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अगले टॉपिक पे बढ़े जब आप पिछले टॉपिक की प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले।